नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली यहाँ पर इस टाइम पर आप सभी की रीजनिंग की जो क्लास है आपकी चलती है लाइव। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग एक बार जो है अटेंडेंस लगा दो या लाइक वाइक करके उसके बाद जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसका दोस्तों अगर आप लोग जो है मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, मेरी क्लासेस से आप डेली मतलब कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आपके लिए बड़ी मेहनत से फ्री क्लासेस चलाई जा रही है, तो इतना काम कर लिया करो जिससे आप लोग कोई भी क्लास मिस ना करो। मेरी क्लासेस जो है अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर डेली चल रही है, इस समय 4 से 5 क्लासेस मेरी चल रही हैं, तो आप लोग वो सारी क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना है। नीचे आपको लिंक दिया गया मेरे एजुकेशनल पेज का, तो आप लोग उस पर क्लिक करके मुझे वहाँ पर जो है डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। मेरा कोड है डियर गुरुजी, इस कोड का यूज करेंगे बिल्कुल फ्री में मेरी क्लासेस ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर अकेडमी पर जुड़ना चाहते हैं, प्लस का फायदा उठाना चाहते हैं, अकेडमी का एडवांटेज उठाना चाहते हैं, तो आज ही जो है प्लस ज्वाइन कीजिए। काफ़ी सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं, स्टडी मटेरियल आपको, अनलिमिटेड क्विज इवेंट आपको, वहाँ पर काफ़ी सारे वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन, काफ़ी सारे मास्टर क्लासेस चलती हैं। आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। टेस्ट सीरीज आपके बैच एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज होते हैं, आपके यहाँ पर बैच कोर्सेज चलते हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो इन सारे बैच कोर्सेज जुड़ने के लिए आप लोग अकेडमी प्लस आज ही ज्वाइन कीजिए। किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग सिंपली वहाँ पर आइए और देखिए कि आपका जो है कौन सा एग्जाम है, अपनी कैटेगरी चूज कीजिए और आप लोग ये सिंपली ये जो कोड है इस कोड का यूज करिए और आपको अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और वहाँ पर जुड़ करके अपनी जो तैयारी है आप कंप्लीट तरीके से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, धीरे धीरे काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज का जो पहला क्वेश्चन सभी को विजुअल है ना, देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है भाई, आपका यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन मान के चलिए, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। भाई क्या कह रहे हैं भाई, 10, 61, 7, 25, 9, 49, 13, 121। इसमें आपका जो है चारों में अलग क्या है। अब जैसे यहाँ पर देखो 13 है, इससे 2 कम कर दो 11, तो 11 का वर्ग कितना होता है आपका, 121 होता है। ठीक है, 7 है, 7 से 2 कम कर दो, कितना होता है भाई, 5 हो गया। 5 का वर्ग देखिए आपका, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। 9 है, इससे 2 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 7 का वर्ग देखिए आपका 49 हो गया। इसी तरह यहाँ पर 10 से अगर 2 कम करेंगे 8 आएगा और 8 का वर्ग आपका 64 होता है, जबकि यहाँ पर 61 दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑप्शन नंबर जो इसका ए वाला दिया गया है ये आपका डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है वीडियो को एक बार रिपीट करके देखो, वीडियो आपकी यहीं पड़ी रहती है, कभी डिलीट नहीं होती है, तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, दर्शन है, भौतिक है, राजनीति है और आपका इतिहास है। इन चारों में डिफरेंट बताइए क्या हो जाएगा भाई। देखो, दर्शन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, इन तीनों में 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे जो आर्ट वाले हैं। देखो, दर्शन आर्ट का है, राजनीति विज्ञान आर्ट का है और इतिहास आर्ट का है, जबकि फिजिक्स वाला जो आपका सब्जेक्ट दिया गया है ये आपका साइंस का है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया भाई आपका यहाँ पर सीप, टीथ, ग्रीड और स्लीप, चारों ऑप्शन ध्यान से देखो और जवाब जो देते हुए चलो। चलिए, काफी लोग यहाँ पर देखिए सही जवाब दे रहे हैं। प्रयास देखो बहुत सिंपल था भाई, देखो ध्यान से। सब में यहाँ पर एक सबसे सिंपल सा लॉजिक ये लग सकता है कि यहाँ पर डबल ई तीसरा और चौथा है। ठीक है, यहाँ भी डबल ई देखो तीसरे और चौथे पे, यहाँ भी डबल ई तीसरे चौथे पे है, लेकिन यहाँ पर डबल ई जो दिया गया दूसरे और तीसरे पे है। ठीक है, यहाँ पर देखा है तो ई का प्रयोग जो है दूसरे और तीसरे पे किया गया और सब में तीसरे और चौथे पे किया गया है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, इन चारों में आपको डिफरेंट बताना है, क्या हो जाएगा भाई। इन चारों में डिफरेंट क्या हो सकता है भाई, देखो यहाँ पर क्या है, सब में एक एक, सब में देखो 1 2 3 4 है, इसमें देखो 1 2 3 4 है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 है। लेकिन अगर सी वाले ऑप्शन की बात करें, ध्यान से इसको देखिएगा, सी वाले ऑप्शन में 1 2 3 ही है ना भाई, 3 ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। रेयांश का मुंह जो है पूर्व की ओर है, रेयांश का मुंह की तरह भाई पूर्व की ओर है, वह 90। अब देखो, जब भी आपके सामने डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो पहले आप लोग एक ये एक छोटा सा बना लिया करो ये, और हमेशा ये मानो कि ये आपका इधर पूर्व होता है। ठीक है, इधर पूर्व होता है, बच्चा इधर पश्चिम होता है। ठीक है, इधर पश्चिम होता है, इधर आपका ऊपर उत्तर होता है, ऊपर ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, नीचे आपका दक्षिण होता है।
अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए भाई क्या करना आप सभी को, यहाँ पर रेयांश का मुंह पूर्व की ओर है, मान लेते हैं रेयांश देखो इधर पूर्व की ओर देख रहा है ना। अब कह रहा है वो 90 डिग्री वामावर्त, वामा मतलब होता है भाई बाईं साइड में, बायां। अब अगर बायां नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये समझिए घड़ी की विपरीत दिशा को वामावर्त बोलते हैं। तो वामावर्त घड़ी की दिशा में 90 डिग्री जो है घूम जाता है, यानी कि वो 90 डिग्री यहाँ पर घूम गया, इस साइड में ऊपर की ओर घूम गया। ठीक है, ऊपर की ओर देखिए 90 डिग्री घूम गया। फिर कह रहा है कि वो 180 अंश दिशा में उसी दिशा में घूम जाता है। अब देखो 180 अंश बोले तो यार मान के चलो जस्ट उसके अपोजिट, यानी कि पीछे आ जाएगा, नीचे आ गया। ठीक है, अब यहां से कह रहा है कि अंत में दक्षिणावर्त जो है कितना घूम जाता है भाई, दक्षिणावर्त घूम जाता है भाई 45 डिग्री। अब यहाँ से 45 डिग्री दक्षिणावर्त, नीचे कोई देख रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो किधर घूमेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है दक्षिण मतलब होता है घड़ी की दिशा में। अब घड़ी की दिशा क्या होती है भाई, घड़ी की दिशा आपकी घड़ी ऐसे ऐसे चलती ना, इस साइड आएगी तो दक्षिणावर्त आपका ये इधर आ जाएगा। तो ये बताइए कौन सी दिशा है, आप खुद देखो ये आपका कौन सी दिशा है, आपका भाई दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है। तो दक्षिण पश्चिम जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग इस प्रश्न का जो जितने लोगों ने जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान क्या होता है भाई, रेयांश का मुंह पूर्व की ओर है, अब 90 डिग्री वामावर्त, जब भी वामा बोलो तो माइनस करो, तो -90 लिख दो। ठीक है, उसके बाद 180 डिग्री उसी दिशा में, अब 180 डिग्री चाहे माइनस उसी दिशा में कह रहा है वैसे तो माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, जो आपके ऊपर, क्योंकि वामावर्त कहा गया तो हम लोग माइनस ही करते हैं, और चाहे प्लस करोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तो प्लस 45 कर देंगे। इसको आप जोड़ जाड़ के देखिए तो आपका देखिए कितना आ जाएगा भाई, -180 में 270, 270 में से 45 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 270 में से अगर हम लोग 45 को घटा देते हैं, फटाफट बताते हुए चलेंगे भाई, बिल्कुल सही बात है सर। 270 45 करेंगे तो -225 आ जाएगा। -225 का मतलब क्या, माइनस आ गया तो वामावर्त घुमाएंगे, तो जैसे पूर्व की ओर है तो पूर्व में सीधे -225 चले जाओ तो देखो 90 90 180 और 45, ये देखो फिर से घूम के यहीं पर आ गया ना। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए और सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई। चलिए अभी ठीक है, इस प्रश्न को देखिए और जवाब भी देते हुए चलेंगे। क्या कह रहा है भाई आपसे यहाँ पर, लंबाई का संबंध अगर आपका मीटर से है तो आपको बताना है कि भाई शक्ति का संबंध क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है भाई लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है भाई, मीटर होता है। लंबाई को मीटर में मापते हैं ना, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर लंबा है। इसी तरह शक्ति को वाट में मापते हैं। ठीक है, कितने वाट, कितनी पावर है, इतने वाट की पावर है। तो जितने लोग ने यहाँ पर ए जवाब दिया साथियों वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, शक्ति को किस में मापते हैं भाई, वाट में मापते हैं। चलो समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन, लाइक और शेयर करिएगा। थोड़ी सी आप लोग को अगर आपको लगता है कि आपको मेहनत से फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, फ्री में आपको सारी की सारी जो तैयारी है करवाई जा रही है, तो एक बार जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए भाई। ACEG का संबंध अगर आपका DFHJ से है तो QSUW का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे भाई, ACEG का संबंध अगर आपका DFHJ से है तो QSUW का संबंध, देखो यहाँ पर समझो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ए से आपका डी हो रहा है यानी कि +3 हो रहा है। ठीक है, सी से आपका एफ हो रहा है यानी कि +3 हो रहा है बच्चा। ई से आपका एच हो रहा है +3 भाई, +3। अब आप लोग करोगे भाई +3 कैसे कर रहे हो, तो आप देखो भाई आपको वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं, तो इसी तरह ए पहला अक्षर है, डी चौथा अक्षर है, तो देखो 1 और 3 का अंतर आया ना। सी आपका तीसरा अक्षर है, एफ आपका छठवां अक्षर है, +3 का अंतर हुआ। वैसे आपका क्यू है, एस है, यू है, डब्ल्यू है, तो क्यू में 3 आगे जाएंगे तो क्यू मतलब 17 होता है, 17 3 20, 20 का कोड क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एस का मतलब क्या होता है बताइए सभी लोग, एस का मतलब आपका होता है 19, 19 और 3 कितना होता है 22, 22 का कोड वी हो जाएगा। यू का कोड होता है आपका कितना, यू का 21 3 24, 24 का कोड एक्स हो जाएगा। और डब्ल्यू का कोड आपका क्या होता है भाई, आपका 23 3 26 यानी कि जेड हो जाएगा। टीवी एक्स जेड जितने लोगों ने जवाब दिया, ठीक है, टीवी एक्स जेड जितने लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। TVXZ ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो। एक लाइक और एक शेयर बनता है भाई आप सभी का। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक एक शेयर जो है बनता है आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर प्रयास करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को, बस ये मेरा मकसद होना चाहिए, क्वेश्चन साफ दिखना चाहिए भाई। आपका यहाँ पर 2 त्रिभुज था, दोनों त्रिभुज में एक रंगा हुआ था एक बिना रंगा हुआ है, रंगा हुआ CR एक बिना रंगा हुआ, और इसमें 4 आपके गोले दिए गए हैं। ठीक है, तो 2 से आपका 2 दूनी 4 हो गया है।
तो यहाँ पर 1 से 2 होगा और यहाँ पर दोनों में आपका क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए अब 1 से 2 करेंगे, यहाँ पर एक खाली है। अब यहाँ पर खाली दिया गया तो इस हिसाब से क्या हो सकता है भाई, पहली आकृति दूसरी आकृति में देखेंगे तो बी वाला ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर 2 खाली दिए गए, यहाँ पर खाली है तो पहले हम लोग खाली पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पर बी वाला ज़्यादा आपका सही होगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा अगर आपका देखा है तो सही क्या होता भाई, एक रंगा हुआ होता, एक आपका बिना रंगा हुआ होता, तो आपका वो ज़्यादा सही हो जाता। ठीक है, एक रंगा हुआ होता बिना रंगा हुआ होता, वो आपका ज़्यादा सही होता। बट ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर बी के हिसाब से जवाब जो है सही करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका दुगना डबल कर दिया गया, इसका दुगना डबल कर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है ये है। अगर इस हिसाब से भी आपका ये वाला सही है, देखो अगर हम लोग अगर रंगा हुआ ना भी करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि जैसे इसका था दुगना कर दिया गया, इसका दुगना कर दिया गया, ये आपका खाली था तो खाली वाले का दुगना कर देंगे, और त्रिभुज का गोली बनना है तो गोली बना देंगे। तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, दोनों लॉजिक यहाँ पर जो है लग सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ये तो बहुत आसान है, फिर से मैं आपको ट्रिक लिख दे रहा हूँ भाई, उफ, लव, ठीक है, बाई, सर्ट जी, इतने से तो आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें याद हो जाती है। इसके बाद मैंने, यमियन, पीके, डीडब्ल्यू, मैंने पीके आज, एजेड। ठीक है, तो ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई, देखो यहाँ पर बी का वाई है ना, बी का वाई दिया गया, सी का एक्स है, देखो यहाँ पर सी का एक्स कैसे, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, तो यहाँ पर ए बी सी, आपका डी लास्ट में आएगा, यानी कि डब्ल्यू डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कि सर डब्ल्यू डी वाला क्यों किया करेक्ट, क्योंकि देखो क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, ये भी गलत है, ओ का अपोजिट जो आपका क्या होता है, ओ का यल होता है, तो ये भी आपका गलत है। तो डी डब्ल्यू वाला यहाँ पर अपोजिट जो सही हो जाएगा। जितने लोगों ने यहाँ पर डी डब्ल्यू या डब्ल्यू डी जवाब दिया, देखो डी डब्ल्यू यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया, सी दिया गया, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। 1763 का संबंध, 1763 है, फिर आपका 1992 है, 1763 है, फिर आपको 1992, फिर 2221 है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान में बताइए क्या आ जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर प्रयास जो करते हुए चलेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 104 में ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर अंतर देखो कितने कितने का आ रहा है भाई, यहाँ पर 17, 2, 19, 2 और 6, 3, 229 का अंतर आ रहा है, 229 का अंतर है ना, इसमें भी देखेंगे 229 का अंतर है, तो 2221 में भी हम लोग कितना ऐड कर देंगे भाई, 229 ऐड कर देंगे, तो 11, 9, 1, 10 हो जाएगा, 2, 2, 4, 1, 5 हो जाएगा, 2, 2, 4 हो जाएगा, 2450 किस में आ रहा है भाई, 2450, बी ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो बी ऑप्शन में साथियों यहाँ पर 2450 आया हुआ है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया, यस और नो, समझ में आ गया तो एक एक लाइक तो बनता है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 105 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। 10 के बाद आपका 43 दिया गया है, 10 है, फिर 43 है, फिर 175 है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक समझो, रुक जाओ भाई, पेन में हमारा कभी कभी 10 गुणे 4 किया तो 10 चौका 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा भाई आपका 43 हो जाएगा, हो गया ना। उसके बाद यहाँ पर 43 गुणे कितना करेंगे हम लोग यहाँ पर 4 करेंगे और प्लस 3 करेंगे, तो 43 चौका 4 3 12, 172 और 172 3 175 हो जाएगा, यानी कि गुणे 4 प्लस 3 हो रहा है। लॉजिक समझिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई आपका गुणे 4 हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, तो यहाँ भी 175 गुणे 4 प्लस 3 कर देंगे, तो 175 गुना 4 करेंगे और प्लस 3 कर देंगे, तो 175 गुणे 4 यानी कि 175 दूना आपका 350, 350 और दूना यानी कि 700, 700 और प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका भाई 703 आ जाएगा। 703 किसी ऑप्शन में आ रहा है भाई, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में यहाँ पर आ रहा है, तो जितने लोग यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यस और नो, समझ में आ गया भाई सभी को, यस और नो भाई, सभी लोग कमेंट करो, एक स्पैम कर दो यस और नो में। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को लेकर देख के भागा मत करो। ठीक है, पहली बात तो ये, इस क्वेश्चन को देख करके भागा मत करो। क्या कह रहा है भाई, कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं, और दूसरा है अधिकांश पुस्तकें महंगी होती हैं। तो भाई कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं और अधिकांश पुस्तकें महंगी होती है, तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे भाई, पहले कथन तो पढ़ा नहीं, पहले निष्कर्ष ही पढ़ रहा हूँ। तो कह रहा है एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी बिक जाती है, तो एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी बिक जाती हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं, तो पहला निष्कर्ष सही है भाई, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं, यहाँ पर कथन के हिसाब से भी यहाँ पर निकल रहा है वैसे देखा जाए तो। फिर कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि अधिकांश पुस्तकें महंगी होती हैं,
तो एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी बिक जाती है, तो अधिकांश पुस्तकें यहाँ पर जो है महंगी होती है, ऐसा तो कहा नहीं कहा गया है। यहाँ पर सिंपल सी ये बोला गया कि एक अच्छी पुस्तक महंगी होती है। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि अच्छी अच्छी पुस्तकें महंगी होती हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो सकता था, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहा गया कि अच्छी पुस्तक महंगी होने पर बिक जाती है, तो ये ऑप्शन जो है नहीं निकलेगा। तो केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 1 जो है आपका अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बहुत ही बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। EGIK का संबंध अगर आपका फिलो से या FILO से है तो FHJL का संबंध तय किससे हो जाएगा। देखो यहाँ पर नहीं समझ में आता इस तरह क्वेश्चन तो पहले कोड ऊपर लिख लो भाई। E का कोड 5, G का कोड आपका 7 है, I का कोड 9 है, K का कोड 11 है। इसका संबंध दिखी दिया गया FILO। F का कोड कितना होता है भाई 6 होता है, I का कोड आपका 9 होता है, L का कोड आपका 12 होता है, O का कोड 15 होता है। तो आप देखो 5 से आपका क्या हो रहा है भाई 6 हो रहा है, 7 से 2 हो रहा है यानी कि पहले +1 हुआ फिर +2 हुआ, 9 से आपका 12 हो रहा है यानी कि +3 हो रहा है, और आपका 11 से आपका 15 हो रहा है तो +4 हो रहा है। ये तो हुआ ना भाई, कोड याद है तो चीज़ें देखिए कितनी आसान होगी। +1 +2 +3 +4 हुआ है तो F में 1 ऐड करेंगे तो F के बाद G आता है, FG आता है, तो 2 ऑप्शन तो आपके अपने आप खत्म हो गए ना। अब के बाद H में 2 ऐड करेंगे, HIJ तो GJ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए J में 3 ऐड करेंगे, J मतलब 10, 10 और 3 13, 13 का कोड कितना होता है M होता है तो JGM, और आगे L में हम 4 ऐड करेंगे, L का कोड होता है देखिए 12 होता है, 12 4 16, 16 का कोड आपका P होता है तो JGMP, यानी कि ऑप्शन नंबर B साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जितने भी लोगों ने यहाँ पर B जवाब दिया है ऑप्शन नंबर B वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सर, 7 10 13 16 कोड भी यहाँ पर देखिए निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 10 का संबंध अगर आपका 91 से है तो 9 का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। भाई 10 का संबंध अगर आपका 91 से है, 91 से है, तो 9 का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो मुझे पता है भाई 10 का वर्ग करो कितना होता है भाई, 10 का वर्ग आपका होता है 100। ठीक है, 100 में से अगर हम लोग कितना घटा देंगे भाई 9 घटाएंगे तो आपका 91 आ जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी करके देखते हैं, 9 घटा के देखते हैं। तो यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 81। 81 में से 9 घटा दीजिए कितना हो जाएगा भाई, चलिए 81 में से 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा भाई 11 में से 9 गया 2 यानी कि 72 आ जाएगा। 81 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई 72 आ जाएगा। तो जितने भी साथियों ने यहाँ पर 72 जवाब दिया, वीडियो यार जब भी नहीं दिखता वीडियो क्वालिटी बढ़ा लिया करो ना, सब साफ दिखेगा, एकदम साफ दिख रहा है क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ भाई, साफ मुझे दिख रहा है अपने मोबाइल में। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया D वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ग का संबंध अगर आपका घन से है, देखो ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग से आपका ये बनता है घन। वर्ग आपका 2D आकृति है, उसी का 3D आकृति आपका घन हो जाता है। उसी प्रकार जो वृत्त होता है, वृत्त की जो 3D आकृति होती है, कह सकते हैं आपका एक प्रकार से बॉल होता है, गेंदा होता है, गोला होता है। तो यहाँ पर गोला जितने लोगों ने जवाब दिया है साथियों ऑप्शन नंबर B वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर B जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर कि भाई AGLP समझिएगा इस प्रश्न को और जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। A है, G है, L है, P है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका U है, फिर आपका V दिया गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन मार्क के प्लेस बताइए क्या आ जाएगा। प्रयास करिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कोड याद है ना भाई, कोड याद है तो आप आराम से कर ले जाओगे भाई। A का कोड कितना होता है 1 होता है, कोड याद करो, जिसको कोड नहीं याद है कोड याद करो। G का कोड आपका 7 होता है, L का कोड आपका 12 होता है, P का कोड आपका 16 होता है। बस इतना देखो भाई, पहले 1 और 6 7 हुआ, 7 और 5 12 हुआ, 12 और 4 16 हुआ, पहले +6 +5 +4, तो अगला कितना होगा भाई +3 होगा। 16 और 3 कितना होता है 19, 19 का कोड क्या होता है बच्चा आपका यस होता है। कोड याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इजी है। तो यहाँ पर जितनों ने यहाँ पर डी जवाब दिया साथियों S वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है CDEB है, फिर CEED है, CFEF है, CGEH है। तो सब में तो C आ रहा है, पहला स्थान तो आपका C आ रहा है, ये तो क्लियर है। तो सब में पहले स्थान से कोई मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान देखो, D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, तो C और H हो जाएगा। तो G वाला ऑप्शन कट गया आपका। उसका देखो E, E,
ई, सब में ई है, सो सी एच ई हो जाएगा। तो सी एच जे वाला कट गया, सी एच आई वाला कट गया, एक ऑप्शन दिया गया सी एच ई से, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखना चाहो तो बी डी एफ एच, तो दो दो का अंतर है, तो एच आई जे, तो जे आपका आंसर हो जाएगा, सी एच ई जे। ठीक है, क्लियर है सर? ये प्रश्न सभी को क्लियर हो गया? तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया साथियों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है, देखिए फिर से आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। जब भी डायरेक्शन क्वेश्चन लगाना हो तो पहले आप लोग ये बनाओ, ये आपका बच्चा पूर्व होता है, ये आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, और इधर आपका जो सो पश्चिम होता है। यही तो है ना। तन्मय जो है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चला। मान लेते भाई तन्मय यहाँ पर बच्चा, तन्मय यहाँ पर कितना 6 मीटर चला पूर्व की ओर, फिर दाएं मुड़ा। अब यहाँ पर दाएं मुड़ने का मतलब अपना हाथ जो है इसके ऊपर ऐसे रख दीजिएगा। ठीक है, हाथ को ऐसे रख देंगे। अब यहाँ पे तो दिखेगा नहीं आप सभी को, पीछे अगर रखेंगे तो यहाँ पर हाथ अपना रखो, उंगली तो जो बड़ी वाली उंगली होती है, जिधर एरो है उधर अपना ऐसे उंगली रख दो। ठीक है, ऐसे उसके ऊपर उंगली ऐसे रख दो। तो जो बड़ी वाली उंगली होती है दाईं होती है, छोटी वाली उंगली आपकी बाईं होती है। तो इधर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आपकी आ रही ना, ऐसे अगर हम लोग रखेंगे, आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसे दिखेंगे, नीचे आपका जो आपका दायां आ रहा है ना, दाईं ओर मुड़ करके कितना चलता है भाई 9 चलता है। दाईं ओर मुड़ा आपका कितना चला, 1 मिनट रुको भाई, चलिए दाईं ओर मुड़ा आपका कितना चला भाई 9 मीटर चल गया। यहाँ तक क्लियर है, 9 मीटर आपका ये चल गया। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 6 चलता है। अब देखो ऐसे नीचे उंगली रखेंगे तो बाईं ओर यानी कि इस साइड मुड़ जाएगा। फिगर थोड़ा सही नहीं बन रहा है, फिगर इधर से बनाना चाहिए, तो मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूँ, नहीं तो फिगर आपका सही दिखेगा नहीं आपको। फिर से दिखा दे रहा हूँ भाई, पहले तन्मय यहाँ पर था, यहाँ से इधर 6 चला, यहाँ से इधर 9 चला, 6 ये चला था, 9 ये चला था। अब यहाँ से इधर चल जाता है भाई कितना 6 चल जाता है। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर आपको देखो क्रॉस में कुछ आएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसकी दूरी, तो ये 6 है, इसको इधर मिला देते हैं, ये भी आपका 6 हो जाएगा, इसको ऊपर मिला देते हैं, यही आपको ये कितनी आपकी 9 है। तो 6 6 12 आपका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, देखो फिगर इस तरीके से बनेगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। तो ये आपको बताना है कितना हो जाएगा भाई, ये आपको निकालना है। तो अंडर रूट से निकाल सकते हो ना भाई, अंडर रूट से निकालना चाहो तो आप लोग निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो कैसे निकालेंगे भाई, अंडर रूट 9 का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर किसकी दूरी पूछी गई, यहाँ पर आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, यही तो पूछा गया ना सर जी आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर बस ऑब्वियस सी बात है, निकाल लेते हैं भाई। अंडर रूट 9 का वर्ग कितना होता है, मैं हट जाता हूँ तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 9 अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट आपका 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होता है 81, 12 का वर्ग होता है 144। इसको जोड़ लेते हैं भाई, 81 144 कितना आ जाएगा भाई, 4 1 5, 4 1 5, 8 4 12। ठीक है, और 1 1 2, अंडर रूट 225, और अंडर रूट 225 का मान आपका कितना होता है 15 मीटर आ जाएगा। ठीक, 15 मीटर समझ में आ गया सर। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 15 मीटर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, यस और नो, चलिए समझ में आ गया ना। तो एक एक लाइक बनता है आप सभी का भाई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन, फिर से कथन निष्कर्ष आ गया। कुछ मिठाई नमक है बच्चा, ये आपका मिठाई वाला गोला हो गया, ये आपका नमक वाला गोला हो गया। जब कुछ वाला आता है तो इस तरीके से फिगर बनता है, मिठाई और नमक है, और कोई नमक मसाला नहीं है, तो नमक का संबंध आपका मसाला से नहीं है, ये हम ए एस कर देते। ठीक है, मसाले का संबंध नमक से नहीं है। तो कुछ मिठाई मसाले हैं, तो मिठाई मसाले हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं, 50-50 चांस है, तो हम लोग गलत काट देंगे। हमें 100% चाहिए भाई, कोई मसाला नमक नहीं है, तो मसाला यहाँ पर नमक नहीं है, तो भाई कोई नमक मसाला नहीं है तो कोई मसाला नमक नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भाई। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 निकलता है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, भाई यदि प्लस के लिए गुणा हो, माइनस के लिए भाग हो, गुणे के लिए माइनस हो, भाग के लिए प्लस हो, तो आपको निम्नलिखित समीकरण का मान बताना है। ध्यान से देखेंगे भाई, 26 है, प्लस के लिए क्या भाई गुणा है, तो गुणे 74 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस दिएगा, माइनस के लिए आपका क्या है भाई भाग हो, तो भागे आपका 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है माइनस के लिए भाग हो और गुणे के लिए आपका माइनस हो, तो माइनस आपका 5 हो जाएगा, और भाग के लिए आपका प्लस हो तो प्लस आपका 2 हो जाएगा। ठीक, इसको हल कर लेते हुए 26 गुणे 74 है, सही किया गया ना भाई, 26 गुणे 74, तो 4 छक्का 24, 6 चौका 24। चलो पहले भाग करते हैं, भागु जो होता है ना 74, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 74 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा भाई, 4 2 1 नम 4, यहाँ पर 3 बचेगा, 4 8 32, 74 से तो कट नहीं रहा है यहाँ पर। चलो इसको और कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 गुणे 74 भागे 4 है, तो गुणे 1/4 लिख सकते हैं ना, क्यों होगा, दशमलव में आने से बच जाएंगे हम लोग।
-5 + 2, -5 + 2 है तो -5 और 2 मिलके -3 हो जाएगा। इसको अब देखो ऐसे काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तिरहिम 26 और 2 से काट दो इसको, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पर बचेगा 2 सत्ते 14, कट गया ना। तो 37 तिरहिम 93 91, 13 39, 39 और 9 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 481 और माइनस कितना आपका 3 है, 481 में से 3 घटाएंगे तो 478 आ जाएगा। इस तरीके से करना था। अब देखो यहाँ पर नहीं भाग हो रहा था ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। आप गुणा करते थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, इस तरीके से आपको थोड़ा आसान हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो इतने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया 478, वो लोग साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, 6 है, 9 है, उसके बाद आपका यहाँ पर 12 दिया गया है, उसके बाद आपका 15 है, फिर 18 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा भाई। 6 3 9, 9 3 12, 3 15, 3 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन अभी का। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है सर। ये आपकी जो क्लास है आप सभी को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बट अभी आपको कहीं जाना नहीं है, नीचे आप सभी को देखिए, नीचे आपको एक कमेंट बॉक्स जहाँ पे आप लोग कमेंट कर रहे हैं वहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करो। आपकी अगली क्लास जो है 1 से 2 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग फटाफट जो है उस वाली क्लास में दौड़ भाग करके जो है आ जाइए। मिलते हैं आप सभी से उस वाली क्लास में। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।